ईडी एक्शन में नजर आ रही है। बालू घोटाले में सुरेंद्र जिंदल और बब्बन सिंह को ईडी गिरफ्तार कर पटना ले गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान चल रही जांच में 200 करोड़ से अधिक के घोटाले की जानकारी मिली है। बालू घोटाले का कनेक्शन बिहार और झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल तक जुड़ा है। इस मामले में ब्रॉडसन के प्रबंधक निदेशक मिथिलेश सिंह को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। शुक्रवार को इसी प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्रॉडसन के ही सुरेंद्र जिंदल और बब्बन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तो ईडी लगातार एक्शन में नजर आ रही है और आपको बता दें कि पूरा मामला बालू कारोबार से जुड़ा हुआ है, जिसका तार आपको बता दें कि बिहार, बंगाल और झारखंड से जुड़ा हुआ है, जिसमें ईडी ने कार्रवाई करते हुए बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल और बब्बन सिंह से पहले उनके घर पर पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर पटना ले जाया गया है। तो ईडी लगातार एक्शन में नजर आ रही है, चाहे वो बालू घोटाला हो, जमीन घोटाला हो या फिर कोई भी घोटाला हो, ईडी लगातार एक्शन में नजर आ रही है और जो भी इसमें संलिप्त है उस पर कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की जा रही है, जिसके तहत सुरेंद्र जिंदल और बब्बन सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई और पूछताछ के बाद कई कागजात खंगाले गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर पटना ले जाया गया है, जहां उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। तो ईडी लगातार एक्शन में नजर आ रही है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं विकास, जिस तरीके से ईडी फुल ऑन एक्शन में नजर आ रही है, सुरेंद्र जिंदल और बब्बन सिंह को गिरफ्तार कर पटना ले गई है, कहीं ना कहीं इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और बहुत बड़ा घोटाला ये निकलकर सामने आ रहा है। अनिकेत, देखिए, बालू खनन घोटाला जो है बिहार से शुरू हुआ था और इसका जो तार है बिहार से शुरू होकर के झारखंड और बंगाल तक जाके जुड़ा है और ईडी के जो जांच और जो कार्रवाई में सामने आई है कि इन तीनों राज्यों से जो है इसका तार जुड़ा हुआ है। और अगर हम धनबाद में कार्रवाई की बात करें ईडी की, तो अब तक 5 लोगों की धनबाद के 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें आपको कि जगनारायण सिंह और उनके पुत्र की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी और जिसके बाद मिथिलेश सिंह को पूछताछ के लिए पटना बुलाया गया था और वहां पूछताछ के बाद मिथिलेश सिंह की भी गिरफ्तारी कर ली गई। 3 तारीख को बब्बन सिंह और सुरेंद्र जिंदल के यहाँ घर पे छापेमारी हुई और घंटों पूछताछ के बाद उनको भी ईडी जो है गिरफ्तार करके अपने साथ पटना लेकर के गई है। और ऐसा कयास जताया जा रहा है कि इस बालू खनन घोटाले मामले में कई ऐसे बैंक मोड़ के कारोबारी हैं जिनके ऊपर भी ईडी दबिश डालेगी, शिकंजा कसेगी और साथ ही साथ झरिया के भी जो कारोबारी जो इसमें सम्मिलित हैं प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही है निकल करके कि कहीं ना कहीं जो अन्य व्यापारी संगठन के जो लोग हैं, अन्य व्यापारीगण जो हैं, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से इनका पैसा लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ईडी उनकी भी कुंडली खंगाल रही है, साथ ही साथ कोई सपोज की भी इसमें संलिप्तता पाई जा रही है जिसकी भी कुंडली ईडी खंगाल रही है। कल बता दें आपको कि 10 बजे जो है सुरेंद्र जिंदल और बब्बन सिंह को 5 SUV से ईडी जो है गिरफ्तार करके अपने साथ पटना ले गई है और वहां उसके न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद फिर से रिमांड पे लिया जाएगा। और कल छापेमारी के दौरान जिस तरीके से वहां से सामानें बरामद हुई है, डायरी बरामद हुई है, पेन ड्राइव बरामद हुए हैं, नोटपैड बरामद हुए हैं, लैपटॉप बरामद हुए हैं, चिप बरामद हुए हैं, तो ये तरह और इसमें जो तमाम सबूत थे वो तमाम सबूत जो है खनन को लेकर के थे और ये तमाम सबूत को भी साथ में ईडी ने अपने साथ लेकर के गई है। कह सकते हैं कि धनबाद में ईडी दोबारा एक बार दबिश दे सकती है, क्योंकि जिस तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो इसमें शामिल है उनकी भी कुंडली खंगाली जा रही है। और इनसे बता दें कि बैंक मोड़ और झरिया के भी कुछ व्यवसायी की संलिप्तता सामने आ रही है। तो कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि ईडी तीसरी बार भी धनबाद में दबिश देगी और जब दबिश देगी तो कह सकते हैं अगले बार जो है इनके शिकंजे में झरिया और बैंक मोड़ के कारोबारी होंगे और ये कारोबारी कौन है जब ईडी दबिश देगी तब कुछ पता चल पाएगा। जी अनिकेत, जिस तरीके से छापेमारी चल रही थी 3 तारीख को यहां पर सुरेंद्र जिंदल के घर पर, तो उनके पड़ोसी ने साफ तौर पर आके मीडिया के सामने बयान दिया था कि उनके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी की गई थी जिसमें अहम कागजात रखे गए हैं। तो क्या उनसे भी कुछ अहम कागजात या फिर डॉक्यूमेंट्स वहां से निकाले गए हैं? क्या कुछ इस पे कुछ इनपुट निकलकर सामने आया?
बिल्कुल, देखिए जब ईडी को इसकी जानकारी मिली कि उनके जो सेल्टॉस कार है, उनके ही रिश्तेदार या फिर कहें उनके जो पड़ोसी दीपक सावरिया के घर के बाहर लगे हुए थे, उनको छुपाया गया था, उसको भी जांच किया गया और उसी से कई अहम कागजात भी वहां पे, कई अहम कागजात और फाइल भी जो है ईडी को मिली है और उसी में जो है कि बालू खनन घोटाले से जुड़ा हुआ कई मामला भी था, तो उन फाइलों को भी जब्त कर लिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ब्राउनसन कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड के ये दोनों बड़े साझेदार बताए जा रहे हैं, यानी कि जो अब तक जो ईडी कार्रवाई की है वो बड़े शेयर होल्डरों के ऊपर कार्रवाई की है और निचले स्तर की भी अब जांच ईडी ने शुरू कर दी है। वैसे लोग जो बड़े साझेदार नहीं हैं, जो छोटे छोटे इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्ट किए थे, उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा। और जैसा कि हम लोग पता चल पा रहा सूत्रों के हवाले से कि ईडी अब तीसरी बार भी धनबाद में दबिश देगी और जब दबिश देगी तो वैसे कारोबारी जो इनमें अप्रत्यक्ष रूप से पैसा लगाया है उनका भी जो है खुलासा ईडी करेगी, उनकी भी ईडी जो है कुंडली खंगाल रही है। जी अनिकेत। विकास, जिस तरीके से सूत्रों से खबर निकल के सामने आ रही है, पूरा मामला बिहार, झारखंड और बंगाल से जुड़ा हुआ है। तो जिस तरीके से अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सूत्रों से जो खबर निकलकर सामने आ रही है इसमें करीबन 50-60 लोग इस पे संलिप्त हो सकते हैं। कुछ सफेद पोस्ट भी यहां पर शामिल है। तो क्या लगता है एक पूरा बड़ा सिंडिकेट है, सिंडिकेट के थ्रू इस बालू घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था? देखिए इस मामले में आपको हम बता दें कि बिहार के जो एमएलसी हैं राधा श्यामचंद्र सेठ और उनके पुत्र, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद धनबाद के 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो कह सकते हैं जिस तरीके से इसका तार जो है बंगाल, झारखंड और बिहार से जुड़ रहा है, तो कहीं न कहीं एक सिंडिकेट के रूप में पूरे तरीके से ये काम कर रहे होंगे। और जो सूत्रों के हवाले से अब तक खबर मिलकर के सामने आई है कि इसमें तकरीबन 200 लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस घोटाले में शामिल हैं, इस खनन घोटाले में शामिल है। तो उनकी भी कुंडली खंगाली जा रही है, ईडी उनके ऊपर भी नजर बनाई हुई है, एक एक गहनता से जांच की जा रही है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि वैसे लोग जो अप्रत्यक्ष रूप से भी इस बालू खनन में पैसा लगाए थे, इस कंपनी के जरिए पैसा लगाए थे। हालांकि ब्राउनसन कम्युनिटी प्राइवेट लिमिटेड के जो ये मालिक के साझेदार बताए जा रहे हैं, ये सुरेंद्र जिंदल और बबन जिंदल, ये बड़े साझेदार थे, अहम थे, उनके पार्टनर थे और इनके ऊपर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। इनको गिरफ्तारी करके पटना अपने साथ लेकर के गई है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि धनबाद में इस बालू खनन घोटाले से जुड़े हर एक वो शख्स की ईडी कुंडली खंगालेगी और वैसे लोग अगर उनके खिलाफ ईडी को कोई ठोस सबूत या पुख्ता सबूत उनको मिलती है तो ईडी उससे भी गिरफ्तार करेगी। जी अनिकेत। जी विकास, जिस तरीके से ईडी यहां पर फुल एक्शन में नजर आ रही है और लगातार यहां पर कार्रवाई करी, जिस तरीके से आपने बताया कि तीसरी बार भी ईडी एक्शन ले सकती है और धनबाद में यहां पर छापेमारी कर सकती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि ईडी फुल ऑन एक्शन में नजर आ रही है और धनबाद में सुरेंद्र जिंदल और बब्बन सिंह को गिरफ्तार कर पटना ले गई है। पूरा मामला बिहार में बालू कारोबार से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर ईडी फुल ऑन एक्शन मूड में नजर आ रही है। इस पूरे मामले में फिलहाल अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार ईडी उन्हें गिरफ्तार कर ले गई है। और साथ ही बताया जा रहा है, इस तरीके से हम संवाददाता ने बताया कि यहां पर करीबन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 200 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, जिस पर ईडी शिकंजा कस सकती है और एक बार फिर धनबाद में दबिश दे सकती है और कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। जिस तरीके से ईडी यहां पर लगातार कार्रवाई कर रही है और सुरेंद्र जिंदल और बब्बन सिंह को गिरफ्तार कर पटना ले गई है। आपको बता दें कि ये ईडी की बड़ी कार्रवाई है बालू कारोबार को लेकर के। पूरा मामला बिहार के बालू कारोबार से लेकर के जुड़ा हुआ है, जिस कारण यहां पर ईडी ने एक बार फिर से धनबाद में दबिश दी और लगातार यहां पर ईडी इसको दबिश देकर 2 कारोबारियों को गिरफ्तार कर पटना ले गई है।